दोस्तों, कल्पना कीजिए, यूरोप के एक आलीशान होटल का बंद कमरा, अंदर रोशनी, संगीत और जाम से सजी एक रंगीन महफिल चल रही है। उस महफिल के बीच में बैठे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर। उनकी एक आवाज पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। उनके सामने बड़े बड़े सितारे सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर दाखिल होते हैं सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। राज कपूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रफ़ी साहब, आज इस महफिल को अपनी आवाज से और भी यादगार बना दीजिए। कमरे में मौजूद हर शख्स को यकीन था कि रफ़ी साहब तुरंत गाना शुरू कर देंगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रफ़ी साहब ने शांत लेकिन बेहद दृढ़ आवाज में कहा, राज साहब, मैं यहाँ नहीं गा सकता। बस यही एक वाक्य उस दौर के सबसे ताकतवर फिल्मकार के दिल पर तीर बनकर लगा। कहा जाता है कि उसी पल राज कपूर ने गुस्से में फैसला कर लिया कि अपनी ड्रीम फिल्म संगम में अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज नहीं गूंजेगी। लेकिन क्या सचमुच रफ़ी साहब को फिल्म से बाहर कर दिया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजेंद्र कुमार को अपने ही निर्माता निर्देशक के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, और कैसे एक गीत ने राज कपूर के फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया? ध्यान रहे, इस कहानी के कई हिस्से उस दौर की फिल्म पत्रिकाओं और चर्चित हिस्सों पर आधारित बताए जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी मशहूर कहानी के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलते हैं साल 1964 में, जब एक छोटी सी नाव ने बॉलीवुड के इतिहास का सबसे चर्चित किस्सा जन्म दिया। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे किस्से मशहूर हैं जो समय के साथ साथ दास्तान बन गए। उन्हीं में से एक किस्सा जुड़ा है दो महान हस्तियों से। एक तरफ थे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर, और दूसरी तरफ थे सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब। कहा जाता है कि एक छोटी सी घटना ने दोनों के बीच ऐसा तनाव पैदा कर दिया जिसने फिल्म संगम के एक मशहूर गीत को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। यह कहानी उस दौर की फिल्म पत्रिकाओं और चर्चित किस्सों के हवाले से सुनाई जाती है। साल 1964 का समय था। राज कपूर अपने जीवन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट संगम पर काम कर रहे थे। यह उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती थी और भारत की शुरुआती फिल्मों में से एक थी, जिसकी बड़ी शूटिंग यूरोप की खूबसूरत लोकेशन पर हुई। राज कपूर इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की शान बनाना चाहते थे। यूरोप में शूटिंग के दौरान एक शाम काम खत्म होने के बाद राज कपूर ने अपने होटल के कमरे में एक शानदार पार्टी रखी। कमरे में फिल्म की पूरी यूनिट मौजूद थी, संगीत बज रहा था, जाम छलक रहे थे और माहौल पूरी तरह जश्न में डूबा हुआ था। उस समय के कई फिल्म पत्रिकाओं में यह भी लिखा गया कि उस दौर में राज कपूर और वैजयंती माला की नज़दीकियों की चर्चाएं भी खूब होती थी, इसलिए पार्टी को लेकर कई तरह की बातें फैली। इसी महफिल के बीच अचानक राज कपूर के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, अगर इस महफिल में मोहम्मद रफ़ी आ जाए और अपनी आवाज़ का जादू बिखेर दे तो शाम यादगार बन जाएगी। तुरंत रफ़ी साहब को होटल के कमरे में बुलाने के लिए फ़ोन किया गया। कुछ ही देर बाद मोहम्मद रफ़ी साहब वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का माहौल देखा, उनके कदम ठहर गए। चारों ओर शराब का दौर चल रहा था, लोग नशे में झूम रहे थे और माहौल पूरी तरह रंगीन था। रफ़ी साहब अपनी सादगी, धार्मिक आस्था और असूलों के लिए जाने जाते थे। उनके लिए गायन सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इबादत था। वे मानते थे कि संगीत का सम्मान होना चाहिए। राज कपूर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, रफ़ी साहब, आज की इस महफिल में अपनी आवाज़ का जादू चला दीजिए। कमरे में बैठे सभी लोगों की निगाहें रफ़ी साहब पर टिक गई, लेकिन रफ़ी साहब कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने पूरे माहौल को देखा और बेहद विनम्रता से कहा, राज साहब, माफ़ कीजिए, मैं ऐसी महफिल में नहीं गा सकता।
यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद पहली बार किसी ने राज कपूर की इच्छा के सामने इतनी शालीनता लेकिन इतनी दृढ़ता से इनकार किया था। रफी साहब बिना किसी बहस के वहां से अपने कमरे में लौट गए। लेकिन कहा जाता है कि इस घटना ने राज कपूर के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। उन्हें लगा कि उनके बुलावे को ठुकरा दिया गया है। उसी रात उन्होंने गुस्से में फैसला किया कि फिल्म संगम में मोहम्मद रफी कोई गीत नहीं गाएंगे। वैसे भी राज कपूर की स्क्रीन पर सबसे पहचान वाली आवाज मुकेश की मानी जाती थी, लेकिन संगम में तीनों मुख्य कलाकारों के लिए अलग अलग गायकों की जरूरत थी। संगीतकार जय किशन ने एक रोमांटिक गीत खास तौर पर राजेंद्र कुमार के लिए तैयार किया था और उनका मानना था कि उस गीत के साथ सबसे अधिक न्याय केवल मोहम्मद रफी साहब की आवाज ही कर सकती है। राज कपूर के फैसले के बाद चर्चाएं शुरू हुई कि अब यह गीत किसी दूसरे गायक, शायद मुकेश या महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जब यह बात राजेंद्र कुमार तक पहुंची तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उस समय राजेंद्र कुमार की अधिकांश सुपरहिट फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन आवाज मोहम्मद रफी ही थे। दर्शकों के दिलों में उनकी पहचान रफी साहब की आवाज से जुड़ चुकी थी। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार सीधे संगीतकार जय किशन के पास पहुंचे और साफ शब्दों में कहा, अगर मेरा गीत मोहम्मद रफी नहीं गाएंगे तो मैं किसी और की आवाज पर अभिनय नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा। यह सुनकर पूरी यूनिट में हलचल मच गई। एक तरफ राज कपूर की जीत थी और दूसरी तरफ फिल्म के सबसे बड़े सितारों में से एक राजेंद्र कुमार का फैसला। राज कपूर अच्छी तरह समझते थे कि अगर राजेंद्र कुमार फिल्म से अलग हो गए तो इस परियोजना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी जीत छोड़ने का फैसला किया। तय हुआ कि राज कपूर पर फिल्माया जाने वाला मशहूर गीत हर दिल जो प्यार करेगा मुकेश की आवाज में रहेगा, लेकिन राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाने वाला विशेष गीत मोहम्मद रफी ही गाएंगे। इसके बाद रफी साहब ने पूरे मन से गीत रिकॉर्ड किया। जब उनकी मखमली आवाज स्टूडियो में गूंजी तो जैसे सारे मतभेद संगीत की मिठास में धुल गए। वह गीत था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। गीत रिलीज हुआ और देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। रेडियो पर यह लगातार बजने लगा। उस दौर के लोकप्रिय कार्यक्रम बिना का गीतमाला में भी इस गीत ने ऊंचा स्थान हासिल किया। इस गीत ने राजेंद्र कुमार की रोमांटिक छवि को और मजबूत कर दिया और आज भी इसे हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों में गिना जाता है। फिल्म संगम भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गई। समय के साथ साथ दोनों महान कलाकारों के बीच की दूरियां भी कम होती चली गई। बाद के वर्षों में जब राजकुमार अपने बेटे ऋषि कपूर के करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे, तब एक बार फिर उन्हें मोहम्मद रफी की आवाज की जरूरत महसूस हुई। रफी साहब ने कई यादगार गीत गाए और एक बार फिर साबित कर दिया कि महान कलाकार अपने काम से पहचाने जाते हैं, न कि अहंकार से। यह किस्सा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। कला का सम्मान करने वाला कलाकार परिस्थितियों से समझौता नहीं करता। मोहम्मद रफी साहब ने विनम्रता के साथ अपने सिद्धांतों को निभाया, जबकि अंततः राज कपूर ने भी यह स्वीकार किया कि कुछ आवाजें ऐसी होती है जिन्हें आदेश देकर नहीं बल्कि सम्मान देकर ही पाया जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी मोहम्मद रफी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि सादगी, विनम्रता और असूलों की मिसाल माने जाते हैं। और शायद इसी कारण उनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों में उसी ताजगी के साथ गूंजती है जैसी दशकों पहले गूंजा करती थी।